हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सिनोनिम की सीरीज़ चल रही है और अभी तक हमने सिनोनिम की अपनी इस सीरीज़ में 200 वर्ड डिस्कस कर लिए मेरे भाई। आपको पता है रोज़ाना आपको एक क्लास मिलती है, हर क्लास में 20 वर्ड हम डिस्कस करते हैं रोज़ाना। और ये वाले जो वर्ड है मेरे भाई सिनोनिम्स के लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के हाल फिलहाल में, ठीक है ना, जब से टीसीएस वेंडर आया, जितने भी एग्जाम करवाए हैं एसएससी ने, सीजीएल का हो चाहे सीपीओ या सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का, उसके अंदर जो भी सिनोनिम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले सिनोनिम हम देखते हुए चल रहे हैं मेरे भाई। तो क्लास लगेगी आपको शानदार। अच्छी लगे तो लाइक करना है और पढ़ने वाले लोग जो बाकी हैं उन तक पहुंचाना है आपको, ठीक है दोस्त। तो आज शुरुआत करते हैं अपनी अगली क्लास की। 10 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, आज हमारी 11th क्लास है और हमने वर्ड कर लिए थे 200 तक डिस्कस, ठीक है ना। आज हमारा वर्ड है 201 नंबर, ठीक है ना दोस्त। तो देखो मेरे भाई, बोल के बताओ पहला नंबर वर्ड क्या है आज का। मीनिंग लिखा है आपके सामने, एकदम शानदार और बढ़िया वर्ड है। क्या लिखा है? कोर्डियल। कोर्डियल का मीनिंग जान लो मेरे भाई, एकदम आसान वर्ड है, वैसे तो ये पता होना चाहिए आपको। इसका मीनिंग होता है दोस्त वार्म एंड फ्रेंडली। क्या होता है इसका मीनिंग? वार्म एंड फ्रेंडली। हिंदी मीनिंग जानते हो? हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्ताना या मिलनसार बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो पहला वाला ही ऑप्शन दिख रहा है, यही आंसर एकदम सही जाएगा। फ्रेंडली इसका मतलब ही होता है कॉर्डियल का, ठीक है ना। आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं मिलनसार या दोस्ताना टाइप का, ठीक है। कोल्ड हो नहीं सकता। एलूफ माने होता है अलग हटके रहे जो बाकी लोगों से। र्यूड माने होता है ये असभ्य, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ। 202 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है बोल के बताओ फटाफट से। देखो एकदम शानदार वर्ड है, लिखा हुआ है आपके सामने। क्या? सम्चुअस। क्या पढ़ेंगे इसको दोस्त? सम्चुअस। सम्चुअस का मीनिंग जान लो मेरे भाई। सबसे पहले तो मीनिंग जानना ही है, और जो मीनिंग नहीं आ रहा आपको, जो भी मीनिंग नया मिले मेरे भाई, उसको नोट जरूर करना है, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है दोस्त लेविस एंड एक्सपेंसिव। लेविस का मतलब जानते हो आप क्या होता है? फिजूल खर्च होता है। एक्सपेंसिव का मतलब भी जानते हो दोस्त, महंगा होता है, ठीक है ना। तो उसी सेंस में यूज होता है ये वाला वर्ड। सम्चूस का मतलब क्या है? वेरी लग्जूरियस बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। या फिर क्या बोल सकते हो? वेरी एक्सपेंसिव बोल सकते हो, लेविस बोल सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे मेरे भाई आंसर। तो बेरेफ्ट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ से वंचित, सैड बोल सकते हो उसको, दुखी, परेशान, वंचित किसी भी चीज़ से। तो स्टिंजी का मतलब जानते हो मेरे भाई? स्टिंजी का मतलब होता है माइजर, कंजूस, तो ये भी नहीं हो सकता। मीगर माने होता है मात्रा में कम होना, क्वांटिटी में कोई भी चीज़ अगर कम है तो उसको मीगर बोलते हैं। ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच। एक्सपेंसिव का मतलब भी होता है महंगा, ये रिच। इस समचूस का मतलब भी वही है। तो आंसर क्या जाएगा मेरे भाई? एकदम सही ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन एकदम आंसर सही है हमारा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आओ। 203 वर्ड क्या दे रखा है आपके सामने, बोल के बताओ फटाफट से। साथ के साथ देखो अटैम्प्ट भी करना है ये वाली क्लास, और जो भी एग्जाम देने बैठोगे मेरे भाई तो बड़े ही जो है शानदार मीनिंग है ये वाले, तो अब जब जरूर आपको देख के जाने हैं, ठीक है। मीनिंग बोल के बताओ क्या लिखा है। वर्ड लिखा है रेंच, WRENCH। क्या पढ़ोगे इसको दोस्त? रेंच। रेंच का मतलब जान लो, तो इसका मीनिंग होता है टू पुल समथिंग, टू पुल समथिंग। और वो भी कैसे? फोर्सफुली। मतलब समझ पाए दोस्त, किसी भी चीज़ को पुल, पुल माने जानते हो खींचना होता है, फोर्सफुली, वो भी फोर्स के साथ किसी चीज़ को खींचना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेंच करना। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ। रिजेक्ट तो हो ही नहीं सकता, रिजेक्ट माने खारिज करना होता है। सप्लाई माने जानते ही मेरे भाई। डेटर माने होता है पोस्टपोन करना, कैसे भी नहीं हो सकते। तीन ऑप्शन, एक ही बचा है, उसका सही होना मजबूरी है। वैसे इसका मीनिंग भी जान लो मेरे भाई। रेस्ट का मतलब भी होता है, क्या होता है? पुल करना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, तो खींचना। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। 204 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, फटाफट से बोल के बताओ। मीनिंग लिखा हुआ आपके सामने डेस्पाइज। डेस्पाइज का मीनिंग जान लो दोस्त। इसका मीनिंग होता है हेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? डिसलाइक बोल सकते हैं, ठीक है ना। बढ़िया मीनिंग है तो याद रखना है आपको। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो दोस्त? इसी को हेटरेड भी बोल सकते हो, हेटरेड। इन सब का मीनिंग जानते ही हो। एक या फिर एक और वर्ड होता है मेरे भाई डिटेस्ट। इन सब का मीनिंग जितने भी वर्ड लिखे हैं आपके सामने, सबका मतलब होता है गर्डा, ठीक है ना दोस्त। क्या होता है? गर्डा, हेटरेड। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। एडमायर माने तारीफ करना होता है, एडोर माने लाड प्यार करना होता है, कैसे भी नहीं हो सकता। अप्रूव माने सहमति देना। देखो तीन ऑप्शन ऐसे ही काट दिया, आंसर तक अपने आप पहुंचोगे मेरे भाई। आंसर है डी ऑप्शन। एवर का मतलब भी होता है गर्डा या हेटरेड, ठीक है। डेस्पाइज का मतलब भी वही, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, छोटी सी क्लास है, शानदार लगेगी आपको। आगे बढ़ जाओ। वर्ड देख क्या दे रखा है मेरे भाई, बोल के बताओ। फैशन, FASTEN। क्या पढ़ेंगे इसको? फैशन पढ़ेंगे, नहीं है। इसका मीनिंग जान लो मेरे दोस्त क्या होता है। फैशन का मतलब होता है फिक्स और ज्वाइन समथिंग। क्या होता है इसका मीनिंग? फिक्स और ज्वाइन समथिंग, किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना या उसको ज्वाइन कर देना, चिपका देना कहीं पे। चिपकाने से तुरंत ध्यान आएगा मेरे भाई, एक वर्ड होता है स्टिक। स्टिक का मतलब भी होता है चिपकाना। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताना है यहाँ पे। हॉल्ट माने जानते हो रोकना होता है, रोक लग जाए कहीं पे। एफिक्स, देखो एफिक्स कर दो या फिक्स कर दो, बात एक ही है मेरे भाई। तो एफिक्स आंसर एकदम सही है फैशन का, ठीक है ना। कहीं पे कोई चीज़ चिपका देना, लगा देना, ज्वाइन कर देना। आंसर जाएगा बी ऑप्शन। हरी माने जल्दी होता है, अलाउ माने जानते हो मेरे भाई। आंसर एक भी नहीं हो सकता बी के अलावा। आगे बढ़ जाओ। 206 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने? शानदार वर्ड लिखा है गॉडी। क्या पढ़ेंगे इसको? गॉडी। गॉडी का मतलब जान लो मेरे भाई। इसको बोलते हैं, देखो एक वर्ड बढ़िया सा शानदार मीनिंग होता है। क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ मेरे भाई। वर्ड लिखा है आपके सामने फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब जान लो। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दिखावटी। दिखावटी का मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हूँ, तो जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हूँ उसको क्या बोलते हैं? शो ही बोलते हैं। हिंदी मीनिंग होता है इसका दिखावटी या भड़कीला। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना है मेरे भाई। तो आंसर कौन सा? देखो प्लेन और सिंपल बात एक ही होती है, एक भी नहीं हो सकते। प्लेन सादा सिंपल एक ही बात है ना। तो पहला और दूसरा एक भी नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में सिनोनिम है मेरे भाई। प्रॉपर माने जानते हो क्या होता है? ये भी नहीं हो सकता। फ्लैसी का माने होता है चमकदार, बहुत ज़्यादा, जो तड़क भड़क रखता हो, चमकदार हो बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोल देंगे? भड़कीला बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। गॉडी का आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। 207 पाओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ। लॉफ्टी। वर्ड लिखा हुआ लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ऊंचा, ऊंचा और बड़ा। क्या बोलोगे इसको? इसको बोल सकते हैं मेरे भाई यूज़।
या इसी को क्या बोल सकते हो, जाइजेंटिक भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे दोस्त, जाइजेंटिक, ऊंचा बड़ा और ऊंचाई के सेंस में जो बहुत लंबा हो, ऊंचा हो, ठीक है, लॉफ्टी। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई। हम्बल माने होता है दब्बू, प्लेन माने सादा सिंपल, साइलेंट माने जानते हो शांत रहने वाला आदमी, तो टावरिंग हो जाएगा, एकदम सही आंसर दिख भी रहा। लॉफ्टी माने ऊंचा, और टावरिंग का मतलब जानते ही भाई साहब, टावर जैसा यानी ऊंचा, तो आंसर सी ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 208 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है बोल के बताओ फटाफट से। मीनिंग लिखा है आपके सामने कोबेटेड, क्या लिखा है वर्ड, कोबेटेड। कोबेटेड का मतलब जान लो भाई, इसका मतलब होता है लोभी या लालची टाइप का आदमी। क्या होता है, लोभी या लालची टाइप का। तो बस ऑप्शन के हिसाब से अब मेरे भाई पहुंचना है मीनिंग तक। देखो पहला ऑप्शन कैसे भी नहीं हो सकता, रिनाउंस, वर्ड लिखा है रिनाउंस्ड। रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप कर देना, त्याग देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, एब्डिकेट कर देना, ठीक है ना। कवर्ड माने जानते हो ढक लेना होता है। डेस्पाइज अभी आया था वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, गड़ा के सेंस में यूज होता है, हेट के सेंस में। तो ये तीन ऑप्शन ऐसे ही काट दिए, आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे मेरे भाई। ऑप्शन काट के अपने आप आंसर तक पहुंचना है। तो डिजायर, डिजायर का मतलब जानते हो, जिसकी इच्छा की जाए, जिसकी इच्छा की जाए मेरे भाई, या जिसका लोभ किया जाए, बात तो एक ही है। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन, इस मीनिंग का सही आंसर है डी। एकदम आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 209 पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त बताओ बोल के। मीनिंग लिखा हो शोभ, SHOVE, बढ़िया मीनिंग है ये वाला। क्यों बढ़िया, इसका मीनिंग जान लो दोस्त। इसका मीनिंग होता है टू पुश, टू पुश समथिंग, किसी भी चीज़ को पुश करना। पुश माने जानते ही, बताने की जरूरत है नहीं। पुश का मतलब होता है धक्का देना, किसी भी चीज़ में धक्का लगाना, धक्का देना, या फिर जो है उसको ग्रिप करने की कोशिश करना, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे जाओ मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा। हल्ट माने अभी आया था बट ये हो नहीं सकता, रोकना होता है। साउट माने चिल्लाना, पुल माने खींचना होता है। पोक का मतलब होता है किसी चीज़ को पुश करना ज़बरदस्ती से, ठीक है ना। तो पोक आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 20210 पे आओ। 210 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, वर्ड लिखा है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट देखो इसका मीनिंग जान लो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्त नोइजी। क्या होता है, फुल ऑफ नॉइज, या फिर बोल दो इसको नॉइजी, या इसी को क्या बोलते हैं, एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है बढ़िया सा, पेंडीमोनियम। पेंडीमोनियम भी बढ़िया वर्ड होता है। इसका मतलब भी होता है शोरगुल युक्त। हिंदी में क्या बोलो इसको, शोरगुल युक्त, शोर से भरा हुआ, जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो। इसी का सिनोनिम दूसरा क्या बन जाएगा मेरे भाई, डिस्टर्बेंस भी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बताना आंसर आपको सही। सरप्राइज कैसे भी नहीं हो सकता। जानते हो क्या होता है इसका मतलब, आश्चर्यचकित होना। पीस माने जानते हो शांति होती है। क्लैरिटी माने भी जानते हो। ये आंसर देखो एक डी वाला एकदम सही। अप्रोर का मतलब भी होता है उदमबाजी वाली स्थिति, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज वगैरह हो रहा हो। तो आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। बाकी के तीन ऑप्शन के मीनिंग पता ही चल गए और आसानी से हटा सकते हो, ठीक है। टिमल्ट का मीनिंग क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा एकदम सही। आगे बढ़ जाओ, 211 211 नंबर क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है बोल के बताओ। बर्ड लिखा हुआ इंट्रिगिंग, बर्ड एकदम क्या है, शानदार है। क्या लिखा है मीनिंग, इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब जान लो मेरे भाई, एक वर्ब होती है, पहले उसको जान लो। इंट्रीग एक वर्ड होती है, क्या इंट्रीग। इंट्रीग का मतलब जान लो, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एक्साइटमेंट। फुल ऑफ एक्साइटमेंट, समझते हो दोस्त, बिल्कुल समझते हो। एक्साइटमेंट तो जानते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट से भरी हुई, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिगिंग बोलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको आंसर। तो यहाँ पे बताओ मेरे भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा। साइमल्टेनियस नहीं हो सकता कैसे भी। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही टाइम पे घटित होने वाली कई चीज़ें। मोनोटोनस डल होता है। इन्वेस्टिगेटिंग जानते हो, खोजबीन करना, तो ये एक भी नहीं हो सकते। आंसर जाएगा ग्रिपिंग। ग्रिपिंग का मतलब भी होता है एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। आंसर जाएगा डी ऑप्शन एकदम सही। बढ़िया मीनिंग था, शानदार था। नहीं पता नोट कर लेना मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ, अगले वर्ड पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है दोस्त बताओ बोल के। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जानते हो दोस्त। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है डन और हैपन्ड। इसका मीनिंग जान लो मेरे भाई, डन और हैपन्ड सडन। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त, डन और हैपन्ड सडन। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिना किसी प्लानिंग के घटित हो जाए, अचानक से घटित हो जाए, उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस, बिना किसी प्लानिंग के। तो देखो प्लान्ड पहला लिखा है, इसका एंटोनिम लिखा हुआ है पहला। प्लान्ड तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, अनप्लान्ड, बिना किसी प्लानिंग के। इंटेंडेड मतलब जिसका इरादा किया जाए, इसकी प्लानिंग की जाए। तो ये ए वाला और सी वाला एक दूसरे के आपस में सिनोनिम में मेरे भाई। प्रेजुडाइज का मतलब होता है पक्षपाती, तो ये भी नहीं हो सकता कैसे भी। देखो इम्पल्सिव का मतलब होता है जो अचानक से घटित हो जाए। आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने बोल के बताओ। बताओ मेरे भाई बोल के, क्या लिखा है वर्ड, डेसोलेट। मीनिंग लिखा हुआ है आपके सामने डेसोलेट। देखो बढ़िया मीनिंग है ये वाला। क्यों बढ़िया है, डेसोलेट का मतलब जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त सैड, या फिर इसी को बोल सकते हो डिप्रेस्ड। क्या होता है, डिप्रेस्ड भी होता है या सैड भी बोल सकते हो। किसका, डेसोलेट का। अकेला, शांत, एकदम अकेला रहे, दुखी रहे। प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकता, आंसर कैसे भी। जानते हो प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना किसी चीज़ की। कल्टिवेटेड माने जानते हो, वेल एजुकेटेड इसको बोल सकते हो। इनहेबिटेड, इनहेबिटेड देखो इनहेबिट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी जगह पे निवास करना, रहना वहाँ पे, ठीक है ना। तो इनहेबिट कैसे भी नहीं हो सकता। आंसर जाएगा देखो ब्लीक। ब्लीक का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं धुंधला। धुंधला मतलब जो जहाँ पे कोई किसी चीज़ की उम्मीद ना हो, तो इसको बोल सकते हो अनहोपफुल। या फिर जहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद न दिख रही हो, अनसक्सेसफुल भी बोल सकते हो इसी को ब्लीक। तो डेसोलेट का मतलब भी तो वही है, निराश, हताश, परेशान, दुखी। तो आंसर क्या जाएगा, सेंस के हिसाब से जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन एकदम सही आंसर जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 213 के बाद 214 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है मीनिंग आपके सामने। मीनिंग लिखा हुआ है बेनाइन। क्या लिखा है वर्ड दोस्त, बेनाइन। बेनाइन का मतलब जान लो। इसका मीनिंग होता है दोस्त, बढ़िया मीनिंग है, नोट कर लेना, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका मीनिंग होता है हार्मलेस। हार्मलेस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए किसी को, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, बेनाइन बोलते हैं। ऑप्शन के हिसाब से बताना। सेवियर माने होता है भयानक, तो ये तो उल्टा हो जाएगा इसका। मेलाइनेंट, देखो ये आंसर एकदम सही है, मेलाइनेंट सही है ना। मेलाइनेंट का मतलब भी क्या होता है दोस्त, मैं सॉरी मेलाइनेंट इसका अपोजिट है मेरे भाई। मेलाइनेंट का मतलब भी होता है नॉट
मेलाइनेंट, बढ़िया मीनिंग है, नोट ध्यान कर लेना मेरे भाई। इसका मीनिंग होता है हार्मफुल। मेलाइनेंट का मीनिंग होता है हार्मफुल, तो ये तो इसका अपोजिट बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। ये और ये भी, ए और बी आपस में अपोजिट है, आपस में सिनोनिम है, लेकिन इस वाले वर्ड के अपोजिट है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। बेनाइन का मतलब है हार्मलेस, जो बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाए। हार्स माने जानते हो कठोर होता है, ये भी नहीं हो सकता। फेवरेबल, देखो ये आंसर सही है। फेवरेबल का मतलब जानते हो, जो फेवर करे। फेवर मतलब इसका भी मतलब है हार्मलेस, जो कोई नुकसान ना पहुंचाए या फेवर करे। तो आंसर सेंस के हिसाब से कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। पहला और दूसरा इसके अपोजिट लिखे हुए हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ, 215 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 315 कहाँ से आ गया दोस्त, 215 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, मीनिंग बताओ बोल के दोस्त। प्रोडिगल वर्ड लिखा हुआ है, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब जान लो, इसका मीनिंग होता है फिजूल खर्ची, एलाविस। अभी आया था ये वाला वर्ड लेविस, मतलब जो फिजूल खर्ची करता हो ज़्यादा। तो बस ऑप्शन के हिसाब से बताना, टैलेंटेड हो ही नहीं सकता। बेस्टफुल, देखो बेस्टफुल बोल दो या फिजूल खर्ची बोल दो, बातें की है जो अनाप शनाप खर्चा करे, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची। इंटेलिजेंट जानते ही हो, और मोडेस्ट माने जानते हो हम्बल होता है। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, 216 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है आपके सामने, बोल के बताओ फटाफट से। वर्ड लिखा हुआ है चेस्ट, CHASTE। चेस्ट का मतलब जान लो क्या होता है, इसको बोलते हैं प्योर एंड ऑथेंटिक। क्या मीनिंग होता है इसका, प्योर एंड ऑथेंटिक। कोई भी चीज़ एकदम प्योर है या फिर अपनी ऑथेंटिक पोजीशन में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, चेस्ट बोलेंगे मेरे भाई। ऑप्शन के हिसाब से बताओ फटाफट से। डिवाइन हो ही नहीं सकता, डिवाइन का मतलब होता है देवी, देवी मतलब गॉडेस। प्योर माने जानते हो, अभी आया था वर्ड, ये आंसर सही है। चेस्ट का मतलब भी होता है प्योर, और प्योर तो ऑप्शन में देवी रखा है। डिफाइल माने होता है गंदा या दूषित। लिबरेटेड माने जानते हो फ्री होता है। आगे बढ़ जाओ, 217 नंबर क्वेश्चन पे आओ दोस्त। मीनिंग क्या लिखा है बताओ बोल के। वर्ड लिखा है ओब्लीवियस, इसका मीनिंग जान लो पहले, सबसे पहले। ओब्लीवियस का मतलब होता है अनअवेयर, जो किसी भी चीज़ से अनजान रहे। अनजान रहे मतलब किसकी जानकारी ना हो, और जिसकी जानकारी नहीं होती दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिख रहा है, फटाफट से आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट माने क्या होता है, अज्ञान, जिसको जानकारी ना हो, वही तो इसका मतलब है अनअवेयर। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी का ऑप्शन हटा सकते हो। अटेंटिव माने जानते हो, ओबीएस माने बनते हो, स्पष्ट होता है। 218 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है फटाफट से बोल के बताओ। ऑथेंटिक, वर्ड लिखा हुआ है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है दोस्त जेन्युइन। क्या होता है, जेन्युइन, या फिर इसको क्या बोलोगे, ओरिजिनल, या फिर इसी को क्या बोलोगे दोस्त, रियल। ये सब इसके मीनिंग हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो अपनी असली अवस्था में है उसको बोलते हैं ऑथेंटिक। ऑप्शन के हिसाब से बताओ। सिनोनिम पूछा है, काउंटरफीट का मतलब होता है जाली या नकली, इसको बोलते हैं फेक। तो ये इसका अपोजिट दे रखा पहला ऑप्शन। जेन्युइन देखो ऑप्शन दे रखा, बी ऑप्शन एकदम सही है। इसका मीनिंग है ऑथेंटिक असली, जेन्युइन एकदम सही आंसर। इनक्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास ही न किया जा सके। डेवियस माने डाउटफुल होता है। 219 नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग क्या लिखा है मेरे भाई बताओ बोल के। फ्लेवर गेस्टेड, इसका मीनिंग जान लो, बढ़िया वर्ड है और आसान वर्ड है। इसका मीनिंग होता है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, शॉक्ड। एकदम से आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक्का रह जाना, उसको बोलते हैं फ्लेवर गेस्टेड। तो ऑप्शन के हिसाब से तो आप मोटिवेटेड कैसे भी नहीं हो सकता। डिस्टर्ब, परेशान होता है। टेरिफाइड, डर से भरा हुआ होता है। एस्टोनिस्ट, देखो ये मीनिंग लिखा है। सरप्राइज्ड बोल दो या एस्टोनिस्ट बोल दो या शॉक्ड बोल दो, बात एक ही, आंसर जाएगा डी ऑप्शन मेरे भाई। ठीक है, प्रीपोजिशन भी ध्यान रखना, इस वर्ड के साथ आती है एट प्रीपोजिशन। 220 नंबर क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 वर्ड ही रोजाना हम करते हैं मेरे भाई, तो कंप्लीट हो जाएंगे 20 वर्ड आज हमारे यहीं से। ऑस्पिशियस लिखा है वर्ड, हिंदी मीनिंग इसका जान लो। हिंदी मीनिंग होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुभ या फिर सौभाग्यशाली। कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे आगे सफल होने का संकेत दे, ठीक है ना, आगे कैसा हो, सफल होने का जो संकेत देने वाली हो चीज़, उसको बोलते हैं ऑस्पिशियस। ऑप्शन के हिसाब से बताओ मेरे भाई कौन सा हो जाएगा आंसर। देखो फेवरेबल, फेवरेबल देखो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर यही जाएगा एकदम सही ऑप्शन। क्यों जाएगा दोस्त बता सकते हो, क्योंकि आगे सही दिखने वाला संकेत या शुभ या सौभाग्यशाली किसको बोलोगे, इसी को तो बोलोगे फेवरेबल। तो आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर। बाकी का ऑप्शन हटा सकते हो। प्लेफुल माने जानते हो, हेल्पलेस माने होता है हताश या परेशान, सस्पिशियस होता है डाउटफुल। तो आंसर जाएगा पहला ऑप्शन एकदम सही। उम्मीद करता हूँ क्लास लगी होगी मेरे भाई बढ़िया, और क्लास लगी है बढ़िया तो लाइक करो, कमेंट करो और पढ़ने वाले लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर।